हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो ये अभ्यास सीरीज का ये ABS 005 है। इसमें दो टाइप के सवाल हैं, एक पहला है मैट्रिक्स मैच और दो क्या है सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स मैच वाला देखते हैं। करेक्ट मैच आप कॉलम 1 विद कॉलम 2 इज। तो इसमें कॉलम 1 में कुछ लिखे हुए हैं क्वेश्चंस है ना, और कॉलम बी में इसके आंसर से मैच कराना है। तो एक बार देखते हैं क्या क्या है। तो कॉलम 1 में क्या है, देखो लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन सेक की पावर 4 अल्फा अपॉन टेन स्क्वायर बीटा प्लस सेक की पावर 4 बीटा अपॉन टेन स्क्वायर अल्फा। अल्फा बीटा एन पाई बाई 2 के बराबर नहीं है। ठीक। अगला बी में क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये लिखा हुआ साइन एक्स वन कॉस एक्स टू, साइन एक्स टू कॉस एक्स थ्री, साइन एक्स थ्री कॉस एक्स फोर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, साइन एक्स 34 कॉस एक्स वन। सी पार्ट में क्या था, वैल्यू ऑफ मॉड के अंदर क्या, टेन पाई बाई सेवन, टेन टू पाई बाई सेवन, टेन थ्री पाई, फोर पाई है ना, ऐसे फाइव पाई बाई सेवन, सिक्स पाई बाई सेवन है। अगला डी पार्ट में क्या है, द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर पाई बाई सेवन प्लस टेन स्क्वायर टू पाई बाई सेवन प्लस टेन स्क्वायर थ्री पाई बाई सेवन इंटू क्या है, कॉट स्क्वायर पाई बाई सेवन प्लस कॉट स्क्वायर टू पाई बाई सेवन प्लस कॉट स्क्वायर थ्री पाई बाई सेवन। इसकी वैल्यू निकालना है। उसके बाद ऑप्शन कॉलम 2 में दिया वो मैच कराना है। तो वन बाई वन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, है ना। अब जैसे इसका पहला पार्ट ये है क्या, द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन है सेक की पावर 4 अल्फा अपॉन टेन स्क्वायर बीटा प्लस सेक की पावर 4 बीटा अपॉन टेन स्क्वायर अल्फा। अल्फा बीटा इज नॉट इक्वल टू एन पाई बाई 2 और एन क्या है, इंटीजर है। ठीक। तो देखो यहाँ पे इस अगर आप एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो तो इसकी लीस्ट वैल्यू निकालना है ना। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, AM ग्रेटर देन GM वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, और कैसे लगाएंगे, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा इसको सही करते हैं ना। कैसे सही करेंगे, देखो सेक स्क्वायर सेक की पावर 4 अल्फा, तो इसको आप ऐसा लिखो, सेक की पावर ये स्क्वायर लिख लो, है ना, सेक स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर कर लो, ऐसे ऐसे लिख लेते हैं। और अपान क्या, टेन स्क्वायर बीटा, नीचे कोई बात नहीं, टेन स्क्वायर बीटा रहने दो, प्लस ऐसे सेक स्क्वायर बीटा लिखो इसको, है ना, सेक स्क्वायर बीटा और इसका होल स्क्वायर कर लो, अपान क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है ना। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ये सेक अल्फा ये बीटा बार बार लिखना पड़ रहा है, तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। और उससे पहले एक चेंज क्या, सेक स्क्वायर अल्फा को हम टेन में बदल लें, है ना। तो टेन सेक स्क्वायर अल्फा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो हम सेक स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, है ना, और इसका होल स्क्वायर तो रहेगा ही, लगा दो, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर बीटा प्लस दूसरा टर्म क्या, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक, ये रहा, ये रहा। अब ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचे। अब क्या करते हैं, टेन स्क्वायर अल्फा और टेन स्क्वायर बीटा को कुछ मान लेते हैं ना। टेन स्क्वायर अल्फा को पुट, टेन स्क्वायर ही बार बार लिखना पड़ा, टेन स्क्वायर अल्फा को मान लेते हैं ए, और टेन स्क्वायर बीटा को क्या मान लेते हैं, टेन स्क्वायर बीटा को मान लो आप बी, है ना, ऐसा मान लेते हैं। अब आप एक बात तो तय है कि टेन स्क्वायर अल्फा अगर ए है तो ए की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, और ए की वैल्यू क्या दिखेगी, पॉजिटिव, है ना। ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये बात तय है ना। तो इसको हमने मान लिया। अब ऐसा मानने से एक फ़ायदा मिलेगा आपको, थोड़ा लिखने में आसानी रहेगी, फिर हम सोच पाएंगे आगे। तो 1 प्लस ए लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा अगले स्टेप में, ये 1 प्लस ए, टेन स्क्वायर अल्फा को ये माना, तो 1 प्लस ए का होल स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, बीटा को बी माना है ना, तो बी बी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है 1 प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, टेन स्क्वायर बीटा को भी माना, और अपान क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फा को माना, तो ए हो जाएगा। अब इससे क्या करो, ओपन कर दो, है ना, ये इसे हम लोग ओपन कर देते हैं। देखो तो इसे ओपन करेंगे तो 1 स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2a डिवाइड बाई क्या होगा b प्लस, और इसको क्या कर दो 1
प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab उधर 2b हो जाएगा, है ना, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। फर्दर इसे फिर से ओपन करो, अलग अलग कर लो, तो 1/b आ गया और प्लस a स्क्वायर बाई क्या आ गया, b आ गया, है ना, और प्लस 2a/b आ गया, 2a/b आ गया, प्लस इसको भी स्प्लिट करो तो 1/a हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपान ए हो गया, और प्लस क्या हो जाएगा, 2b अपान ए हो गया। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको दिख रही, 1/b, a स्क्वायर बाई बी, 2a/b, है ना, 1/a, b स्क्वायर बाई ए, 2b/a। अब यहाँ पे जो 2a/b है और 2b/a है, इसको हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं दो पार्ट में। ऐसा करने से एक आपको फायदा दिखेगा, देखो क्या दिखेगा, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm वाली जब प्रॉपर्टी लगाएंगे, जब gm लिखेंगे तो ये सारे टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वन मतलब वहाँ पे क्या आ जाएगा, a भी कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो इससे फायदा ये मिलेगा। तो अगले स्टेप में हम लोग इसको लिखते हैं, तो यहाँ पे आप लिखो 1/b, है ना, प्लस क्या है, a स्क्वायर बाई बी, और प्लस 2a/b को आप ऐसे लिखो, a/b प्लस a/b, दो पार्ट में लिख लो ना, a/b प्लस a/b, और उसके बाद प्लस अगला क्या, 1/a है ही है, कोई दिक्कत नहीं, 1/a प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर अपान ए लिखेंगे, और लास्ट वाले को 2b/a को लिखो b/a प्लस b/a प्लस b/a। अब देखो इसमें टोटल टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म है। और इन टर्म में एक अच्छी बात क्या है, जब इसमें am ग्रेटर देन इक्वल टू gm अप्लाई करेंगे तो जैसे gm वाला लिखेंगे तो ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो यहाँ पे कितना हो रहा, ऊपर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर a की पावर 4 आएगा, और क्या आएगा ऊपर b की पावर 4 आएगा, नीचे भी देखो b 4 भी आ गया, b की पावर 4 a 4 आ गया, a की पावर कट जाएगा, यही तो फायदा है। तो हम क्या करेंगे, अप्लाई am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे a क्या है, a पॉजिटिव और b भी क्या है, पॉजिटिव है, तो a है क्या, tan स्क्वायर अल्फा, b क्या है, tan स्क्वायर अल्फा, तभी हम अप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है, तो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm अप्लाई करेंगे तो हम लोग लिखेंगे यही चीज़ 1/b, है ना, प्लस a स्क्वायर बाई बी प्लस a/b प्लस a/b प्लस 1/a प्लस b स्क्वायर बाई a और प्लस b/a और प्लस b/a। ठीक, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कितना है, कितने टर्म है, 1 2 3 3 3 6 2 8 8 है, तो इस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करो, 1/b इंटू a स्क्वायर बाई बी इंटू a/b इंटू a/b इंटू क्या हो जाएगा, 1/a इंटू b स्क्वायर बाई ए इंटू b/a इंटू b/a, और इसकी पावर क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ये तो आता है आपको, एम कटने पड़ गया। अब यहाँ से देखो ऊपर a की पावर 4 आ गया, नीचे a की पावर 4 कट जाएगा, पूरा का पूरा कट, ये उड़ गया, और यहाँ से ये पूरा कट गया, है ना, सिंपल सा। तो क्या बचा, 1 बचा, 1 की पावर क्या बचा, 8, 1 की पावर 1/8, तो मतलब सिंपली 1 रहेगा। तो यहाँ से अगले स्टेप में, अब ये जो लेफ्ट साइड में जो ऊपर लिखा हुआ न्यूमरेटर में, ये आपका क्वेश्चन है, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू है, इसको आप चाहो तो ऐसा लिख लो, 1/b और प्लस a स्क्वायर बाई बी, और फिर चाहो तो आप a/b इसको लिख लो 2a/b, कोई दिक्कत नहीं, प्लस ये हो जाएगा आपका 1/a और प्लस b स्क्वायर बाई a और प्लस 2b/a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई 8 इंटू 1 की पावर 1/8, कोई मतलब नहीं। तो ये चीज़ आ गई आपकी किसके बराबर है, 8 के बराबर। तो क्या आ गया, दिस एक्सप्रेशन, है ना, तो यहाँ पे ग्रेटर देन, इसका नाम रख दिया हमने, ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन होगा क्या होगा, 8 के बराबर या 8 से बड़ा होगा, तो इसकी जो लीस्ट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, लीस्ट वैल्यू। और ये हमारा जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, यही तो हमारा क्या है, क्वेश्चन है, यही है हमारा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 मतलब ये चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 आ जाएगी आपकी, है ना। तो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। काफ़ी अच्छा सवाल था, समझ आ गया। तो चलते हैं अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में क्या देखो, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, है ना, साइन x1 कॉस x2। तो यहाँ पे देखो x1 x2 x2 x3 x3 x4, है ना, ऐसे चलते जा रहे हैं। तो इससे जस्ट पहले क्या आएगा, इससे पहले आएगा आपका यहाँ पे, इससे पहले आ जाएगा साइन
एक्स साइन एक्स 33 और इंटू क्या हो जाएगा कॉस एक्स 34 और प्लस अगला जैसे ही साइन एक्स 34 हो गया तो अब कहा गया कॉस x1 आ गया जो पहले छोड़ रखा था हमने। बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो टोटल इसमें आपको टर्म देखना, देखो 1 2 2 3 3 4 4 5 ऐसे चलता जाएगा 33 34 लास्ट में क्या कॉस x1 बचा हुआ था तो साइन 34 x 34 लिखा इंटू कॉस x1 कर लिया। तो टोटल टर्म कितने हैं, टोटल टर्म्स दिख रहे हैं आपको 34 है ना। अब यहाँ पे इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी। अब ये ध्यान से देखो जरा, ये जो लिखा हुआ है ना साइन x1 इंटू कॉस x2 साइन x2 इंटू कॉस x3 है ना, इसको आप ध्यान से देखो। तो ये साइन x1 कॉस, अगर इसमें हम लोग क्या करें दो फंक्शन ऐसे एज्यूम करें फंक्शन साइन स्क्वायर x1 कॉस स्क्वायर x2 ऐसे एज्यूम करते हैं साइन स्क्वायर x1 और क्या करें कॉस स्क्वायर x2, ऐसे साइन स्क्वायर x2 और कॉस स्क्वायर x3। तो ये दो दो पेयर वाइज फंक्शन एज्यूम करें और इसमें क्या करें, अब देखो ये पॉजिटिव हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे am ग्रेटर देन इक्वल टू gm वाली प्रॉपर्टी लगा दें। तो जैसे लगाएंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर x1 प्लस कॉस स्क्वायर x2 बाई 2 इस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा gm करेंगे तो साइन स्क्वायर x1 है ना इंटू कॉस स्क्वायर x2 है ना, और ये हो जाएगा आपका 1/2। तो ये आ गया आपका साइन स्क्वायर x1 प्लस कॉस स्क्वायर x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, चाहे सॉरी इसको 2 इधर इधर ही रहने दो, 2 अभी 2 इधर रहने दो, और इसको क्या लिखेंगे हम लोग साइन x1 इंटू कॉस x2। अब ये जो पैटर्न दिख रहा है आपको, देखो साइन x1 इंटू कॉस x2 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू दिस वन हो जाएगी। ऐसे ही हम हर एक चीज़ के लिए लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ से हम लोग सारे टर्म के लिए इसके लिए सबके लिए ऐसे ही लिख सकते हैं। जैसे लिखना चाहें तो लिखेंगे साइन x1 इंटू कॉस x2 इज लेस देन, क्या लिखेंगे ये इधर क्या है ये लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर x1 प्लस कॉस स्क्वायर x2 बाई 2 ऐसे लिख लेंगे। सिमिलरली अगर हम दूसरे के लिए लिखना चाहें तो साइन, इसमें भी am ग्रेटर देन gm अप्लाई करेंगे तो ऐसे लिखेंगे साइन x2 इंटू कॉस x3 इज लेस देन इक्वल टू लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x2 प्लस कॉस स्क्वायर x3। ऐसे ही लिखते जा रहे हैं। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग लास्ट में साइन x34 और इंटू कॉस x1 लेस देन इक्वल टू क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर x34 प्लस कॉस स्क्वायर x1 ठीक बाई 2 लिखो, यहाँ बाई 2 छूट गया था बाई 2। अब अगर हम ऐड कर दें, देखो पहला दूसरा है ना ऐसे चलते जा रहे हैं, ये कौन सा होगा 34 है ना, सबको ऐड कर दें। तो ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड हमारा क्वेश्चन बन गया, ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या बन गया, लेफ्ट साइड में हमारा ये आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐड कर दो सारे ना, सबको ऐड कर दो। तो लेफ्ट साइड में बन गया क्वेश्चन, क्वेश्चन को हमने ये लिख दिया बादल है ना, समेशन आ गया। लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये है हमारा क्वेश्चन है ना, ये बन गया, ये ऐड करेंगे ठीक। लेस देन इक्वल टू जैसे इधर ऐड करेंगे तो आपको एक ध्यान से देखना है कि देखो साइन स्क्वायर x1 और लास्ट में कॉस स्क्वायर x1, तो ये दो दो के पेयर बन जाएंगे है ना, और वो साइन स्क्वायर x1 इसके साथ चला जाएगा, कॉस स्क्वायर x2 ये साइन स्क्वायर x2 एक साथ चला जाएगा। तो कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो जाएगा साइन स्क्वायर x1 प्लस कॉस स्क्वायर x1 प्लस ऐसे ही करके दो दो के पेयर बना लो है ना, और नीचे डिवीजन में 2 है ये सबका, तो ऐसे हो जाएगा साइन स्क्वायर x2 प्लस कॉस स्क्वायर x2, और ऐसे चलते जा रहे हैं। टोटल कितने बनेंगे यहाँ पे, टोटल और बाई 2 कर देंगे, बाई 2 टोटल आपको दिख रहा है कितने टर्म है यहाँ पे 34, तो 34 पेयर बनेंगे। और ये वैल्यू आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, ये 1 होता है ना, होता है कि नहीं होता 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये होता है 1, तो ये 1, ऐसे 34 पेयर बनेंगे टोटल है ना, तो ये 1
ऊपर 34, तो क्या आ गया लेस देन इक्वल टू, इसका समेशन 1 कितने बार आएगा 34 टाइम, तो 34/2 आ गया, तो ये इसकी वैल्यू आ गई 17, है ना। तो ये जो है क्वेश्चन, ये जो एक्सप्रेशन है लेस देन इक्वल टू 17, तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 17 आ जाएगी आपके, है ना। तो ये आंसर आ जाएगा। और ये पेयर समझ आ गया इधर, है ना। ऐसे बनता जा रहा है, देखो सबके साथ दो दो बन जाएगा, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला पार्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ दिस वन tan π/7, tan 2π/7, tan 3π/7, है ना। ये प्रोडक्ट का मॉड की वैल्यू निकालना है। और दूसरे पार्ट में क्या ये है ना इनका। देखो ये जो सवाल है, इसे सवाल करने का एक सिंपल तरीका है ना। वो क्या है समझो, इसका डायरेक्ट आप वैल्यू नहीं लिख पाओगे ना, डायरेक्ट ऐसे नहीं, कुछ शॉर्टकट नहीं है। सीधे क्या करेंगे हम लोग, इस टाइप का सवाल हो या इसी से रिलेटेड कई सारे सवाल बन सकते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट से पहले समझो कि ये सवाल बना कैसे, है ना, कहाँ से आती है ये चीज़। तो अगर वो समझ गए तो इस टाइप के सारे सवाल आप कर लोगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, देखो यहाँ पे 7 दिख रहा है, तो एक 7 थीटा मानो, है ना। 7 थीटा की वैल्यू हमने मान लिया क्या n π, बात समझना। 7 थीटा इक्वल टू n π हमने माना है। n क्या है, इंटीजर है, ठीक है। अब यहां से अगर आप 7 थीटा को इधर रोको, देखो 7 थीटा को आप दो पार्ट में स्प्लिट करो, 3 थीटा प्लस 4 थीटा, तो ये हो जाएगा 4 थीटा और प्लस 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा n π। तो यहां से 4 थीटा को इधर रोको और इधर लिखो n π माइनस 3 थीटा, है ना। 4 थीटा इक्वल टू n π माइनस 3 थीटा। अब यहां पे अगर मैं इसमें tan अप्लाई करता हूं तो कोई दिक्कत नहीं, tan अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, है ना। 4 थीटा के वैल्यू n π माइनस 3 थीटा एकदम वैलिड है। तो अगर हम tan अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, tan 4 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan n π माइनस 3 थीटा, है ना। ये लिख लिया, tan 4 थीटा इक्वल टू tan n π माइनस 3 थीटा। अब ये बताओ अगर n यहाँ पे इंटीजर है ना, तो n 1 हो सकता है, 2 3, तो कुछ भी होगा। तो tan n π माइनस 3 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 3 थीटा, मतलब माइनस tan 3 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan 4 थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस tan 3 थीटा। तो ये कंडीशन होल्ड कर रही है यहाँ पे, है ना, ये चीज़ आपकी होल्ड करेगी। tan 4 थीटा इक्वल टू माइनस tan 3 थीटा। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या क्या डाली जा सकती है, आप n 1 डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो, 3 4 5 6, है ना, ऐसे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो यहाँ से एक और चीज़ निकल के आ रही है, देखो अगर थीटा की वैल्यू लिखना चाहें तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, n π/7, है ना, n π/7 लिख सकते हैं कि नहीं। तो थीटा की वैल्यू एक आ गई n π/7। अब हम ये चेक करते हैं कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ये थीटा करेगा कि नहीं करेगा। देखो अगर n की वैल्यू 1 डालते हैं यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 1। अगर हम थीटा की वैल्यू लिखना चाहें तो n की वैल्यू अगर 1 डालते हैं तो π/7 आएगा, है ना। n की वैल्यू अगर 2 डालते हैं तो 2π/7 आएगा, n की वैल्यू 3 डालते हैं तो 3π/7 आएगा, n की वैल्यू अगर 4 डालते हैं तो 4π/7 आएगा, है ना। n की वैल्यू अगर 5 डालते हैं तो 5π/7 आएगा, और n की वैल्यू अगर 6 डालते हैं तो क्या हो जाएगा, 6π/7 आएगा, ठीक। अब ये हम देखते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं थीटा की, ये वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे। बिल्कुल करना चाहिए, है ना, आया तो यहीं से है ना, तो करना चाहिए। एक बार वेरीफाई करा लेते हैं। देखो अगर थीटा की वैल्यू आप इसमें π/7 डालो तो LHS RHS बराबर होना चाहिए। कैसे होगा देखो, तो अगर हम थीटा की वैल्यू π/7 डालते तो यहाँ से आप ये भी देखो कि इसके लिए n की वैल्यू क्या लिया हमने, n की वैल्यू जब π/7 डाल तो n की वैल्यू 1 ली ना, इसके लिए n की वैल्यू क्या ली, 2 ली, इसके लिए n की वैल्यू क्या ली, 3 ली, इसके लिए n की वैल्यू क्या ली, 4 ली, और इसके लिए n की वैल्यू 5 ली, और इसके लिए n की वैल्यू 6 ली, है ना। अब यहाँ आ जाओ इस वाले से, देखो ध्यान से, अगर हम n की वैल्यू 1 लेते हैं, n की वैल्यू 1 लेते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या लेना है, π/7 सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। थीटा की वैल्यू π/7 सेटिस्फाई करेगा, करना चाहिए। तो tan 4π/7, तो tan 4π/7 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होना चाहिए, tan n का मतलब 1 ले लिया तो n की वैल्यू 1, तो पाई माइनस 3 और थीटा की वैल्यू π/7 डाल दो,
पाई बाई 7। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan 7 पाई माइनस 3 पाई कितना आएगा, 7 पाई माइनस 4 पाई बाई 7। ये कर रहा है, एकदम करेगा ही, है ना, आया तो वहीं से। तो ये वैल्यू कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं n की वैल्यू 2 लेता हूँ, n की वैल्यू 2 चेक करें, तो n की वैल्यू अगर 2 डालेंगे तो थीटा हम लोग क्या लेंगे, 2 पाई बाई 7, है ना। थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, 2 पाई बाई 7। और इसमें रख के देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका tan 4 थीटा, तो tan 4 इंटू 2 पाई बाई 7 डाल दूँ, 2 पाई बाई 7, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan n की वैल्यू हमने क्या लिया, 2 लिया, तो 2 पाई, है ना, माइनस थीटा की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 2 पाई बाई 7, तो 3 इंटू 2 पाई बाई 7, 6 पाई बाई 7 आ जाएगा, 3 इंटू 2 पाई बाई 6 पाई बाई 7, ये आ गया। 7 दूनी 14, 14 से 6 निकल गया, 8 बचा। देखो कर रहा है ना, तो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन के tan 4 थीटा इक्वल टू माइनस tan 3 थीटा, इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो ये सारे के सारे क्या है इसके, ये सब सेटिस्फाई करेंगे, है ना। tan 4 थीटा इक्वल टू माइनस tan 3 थीटा को चाहे इसमें रख के देखो, बात वही है ना, सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो अगर हम इसे tan 4 थीटा को क्या करें, थीटा में एक इक्वेशन बना लें, 4 थीटा को मल्टीपल एंगल को क्या करें, पावर में चेंज कर दें, सिंगल एंगल में ले आए, तो यहाँ से आपको tan थीटा में एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन बन जाएगी। तो उस पॉलिनॉमियल इक्वेशन का अगर एक रूट क्या है, tan थीटा है, तो मतलब एक रूट क्या होगा, tan पाई बाई 7 भी होगा, tan 2 पाई बाई 7 भी होगा, tan 3 पाई बाई 7 भी होगा, tan 4 पाई बाई 7 होगा, और ऐसे ही tan 5 पाई बाई 7 और tan 6 पाई बाई 7 होगा। ठीक, तो यहाँ से ये हम लोगों ने कंक्लूड कर लिया। अब इससे बनाते हैं हम लोग क्या, थीटा में चेंज करते हैं, तो tan 4 थीटा का एक्सप्रेशन लिखो थीटा के फॉर्म में, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना, क्या होता है, 4 tan थीटा, इसकी वैल्यू थी 4 tan थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा, 4 tan थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई, ये होता है 1 माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा, 6 tan स्क्वायर थीटा, और प्लस tan की पावर 4 थीटा, प्लस tan की पावर 4 थीटा। तो ये tan का एक सीरीज, इसका याद रखना है ना, एक्सपेंशन कैसे करते हैं, ये आपने इधर लिखा। राइट साइड में क्या है, माइनस tan 3 थीटा, तो माइनस tan 3 थीटा का मतलब माइनस लगा दो, tan 3 थीटा का क्या होता है, 3 tan थीटा, इसका भी लिखो, माइनस 4 tan क्यूब थीटा, सॉरी 3 tan थीटा माइनस 3 tan थीटा माइनस, ये 4 नहीं होगा, सॉरी 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, है ना, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, गड़बड़ नहीं करना। अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं, tan थीटा यहाँ से लेफ्ट साइड में, राइट साइड में tan थीटा कॉमन हो जाएगा। अच्छा, लेफ्ट में भी एक tan थीटा बाहर निकलेगा और राइट में भी एक tan थीटा बाहर निकलेगा, तो हम क्या करें, यहाँ पे tan को एकदम कॉमन ले लेते हैं, और tan थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू 0, तो ये एक अलग से रूट निकाल के उसका यूज करना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है वो क्या, ये वाला है, पाई बाई 7 टाइप का। तो यहाँ से आप tan थीटा कॉमन ले लो, उसको कट कर दो, है ना, क्योंकि उससे जो रूट आएगा वो यहाँ पे काम का नहीं है। तो हम क्या करते हैं, tan थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा, 4 माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या है, 1 माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा, है ना, ओके, इक्वल टू, और यहाँ से हमारा आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया, दोनों साइड tan थीटा काट दिया, क्योंकि वो रूट किसी काम का नहीं है, वो इसके यूज का नहीं है ना, तो काट दिया, अदरवाइज आप कट नहीं करोगे, लेकिन यहाँ पे काटने से कोई नुकसान नहीं। अब हमें 6 डिग्री में इक्वेशन आएगी, देखो हमने ऐसा इसलिए किया जिससे कि आपको देखो यहाँ पे अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो एक आपको दिख रहा है 4 और स्क्वायर tan की पावर 6 थीटा, 6 डिग्री में एक इक्वेशन बनेगी, है ना, और उसके जो रूट होंगे, हम लोग अगर tan थीटा को t मान लें, तो t की पावर 6 बनेगी, 6 रूट होंगे, तो वो कौन कौन से होंगे, एक होगा tan पाई बाई 7, tan 2 पाई बाई 7, tan 3 पाई, इस टाइप के बन जाएंगे रूट, है ना। तो इसी बात का हम लोग फ़ायदा उठाएंगे। अब देखो
इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ समय बचाने के लिए ना, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और उससे पहले अगर आप क्या करो tan स्क्वायर क्या करो यहाँ पे tan थीटा को t पुट कर दो तो थोड़ा अच्छा रहेगा ना। यहाँ पे एक काम करते हैं जिससे कि कैलकुलेशन में आसानी रहे, पुट tan थीटा इक्वल टू टी। अगर tan थीटा टी रखें तो देखो क्या हो जाएगा बढ़िया सा 4 माइनस 4t स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होगा 1 माइनस 6t स्क्वायर और प्लस t की पावर 4, और राइट में क्या आ जाएगा आपका यहाँ 3 माइनस टी स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा 1 माइनस 3t स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, तो ये एक अच्छी सी इक्वेशन बनी। इक्वेशन में डायरेक्ट लिख देता हूँ समय बचाने के लिए, तो डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहे हैं यहाँ पे है ना। तो t की पावर हो जाएगा आपका 6 माइनस 21 टी की पावर 4 माइनस 21 टी की पावर 4 और आएगा प्लस 35 टी स्क्वायर प्लस 35 टी स्क्वायर और माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसी इक्वेशन आएगी टी की पावर 6। तो ये टी में क्या है पॉलिनॉमियल इक्वेशन 6 डिग्री का, और टी हमारा क्या है tan थीटा है ना। टी क्या है tan थीटा है, और थीटा आपने देखा था क्या करता है π/7 इसको सेटिस्फाई करता है। मतलब इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे, अगर ये tan थीटा तो इस रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन क्या हो जाएंगे tan π/7 होगा है ना। ठीक, इसका नाम रख देते t1 है, tan 2π/7 है ना, ये इसका नाम रख देते t2, tan 3π/7 है ना, tan 4π/7, tan 5π/7, tan 6π/7। तो इसका t2 t3 हो गया, ये t4 हो गया, ये t5 हो गया और ये t6 हो गया। तो टोटल 6 रूट दिख रहे हैं आपको है ना, t की पावर 6 में पॉलिनॉमियल इक्वेशन है, टोटल 6 रूट दिख रहे हैं। तो यही रूट होंगे tan π/7 tan 2π, डिफरेंट रूट दिख रहे हैं tan π/7 tan 2π/7 ऐसे करके है ना। अब ऑप्शन में ये दिखा हुआ देखो क्या लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ दिस है ना, तो ये एक तरीके से क्या लिखा हुआ प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा हुआ और उसकी मॉड वैल्यू लिखी है। तो अगर इस इक्वेशन का हम क्या लिखें प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखें, तो प्रोडक्ट ऑफ अगर रूट लिखें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे ये t1 इंटू t2 इंटू t3 इंटू t4 इंटू t5 इंटू t6, तो ये वही हो जाएगा क्वेश्चन, मतलब मॉड के अंदर वाली चीज़ है ना t1 t2 t3। और ये क्या होता है देखो, अब यहाँ पे आपको क्या करना है 6 डिग्री का है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है फाइनली, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब देखो यहाँ पे एक गायब है, जो टर्म गायब उनको लिख लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे आगे लगा लेते हैं क्या लिखें 0t³ लगा लेते हैं, सॉरी 0t की पावर 5 लगा लेते हैं ना, 0t की पावर 5 लगा लेते हैं। और इसके बाद क्या होगा यहाँ 0t³ लगा लेते हैं और यहाँ 0t लगा लेते हैं, तो ऐसे लिखने में आसानी रहेगी। अब हमें क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए, तो देखो कैसे होता है माइनस माइनस, पहले सम ऑफ रूट था माइनस, तो ये चलेगा माइनस, फिर इसके आगे आएगा प्लस, फिर क्या होगा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो क्या आ जाएगा -7/1, तो ये -7/1 आ जाएगा। अब जैसे इसकी मॉड वैल्यू चाहिए तो मॉड लगा देंगे तो क्या आ जाएगा -7 का मॉड 7 आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी, ये t1 t2 यही है प्रोडक्ट है ना, तो ये 7 आ गया, पहला पार्ट हो गया हमारा 7 आ गया। अब दूसरे पार्ट में ये चीज़ का प्रोडक्ट लिखा हुआ देखो ये, और ये स्क्वायर है, तो आप क्या करो इस इक्वेशन को ही मॉडिफाई करो, इस इक्वेशन को मॉडिफाई क्या करना आप इसमें क्या करो t, इसको आप लिख लो देखो टी स्क्वायर को कुछ मान ले, टी स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, ये हो जाएगा आपका, इसको टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा है ना, tan स्क्वायर थीटा। तो क्या करो आप टी स्क्वायर को अल्फा कुछ मान लेते हैं p मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका p, अगर टी स्क्वायर को p मान लें है ना, टी स्क्वायर को p मान ले तो ये क्या बन गया देखो p³ बन गया, -21 p बन गया, p स्क्वायर बन गया है ना, और ये 35 p बन गया, +35 p बन गया, और -7 इक्वल टू 0। अब इसका जो रूट होगा क्या होगा tan स्क्वायर थीटा होगा, इसका रूट क्या होगा tan स्क्वायर थीटा, मतलब इसके जो रूट्स होंगे क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे आपके tan स्क्वायर
मतलब इसका रूट क्या होगा p, मतलब t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर इस टाइप का होगा, तो tan स्क्वायर पाई बाई 7 हो जाएगा। सिमिलरली इसका दूसरा रूट tan स्क्वायर 2 पाई बाई 7 हो जाएगा। tan स्क्वायर 3 पाई बाई 7, इसके 3 रूट लिख सकते हैं हम लोग, है ना, p में, तो स्क्वायर में हो जाएगा बस। तो यहाँ पे ये जो पहला पार्ट लिखा हुआ ये क्या है, सम ऑफ रूट लिखा हुआ है, और सम ऑफ रूट क्या होगा, तो इसका समेशन करो, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर पाई बाई 7 प्लस tan स्क्वायर 2 पाई बाई 7 प्लस tan स्क्वायर 3 पाई बाई 7। सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए का मतलब क्या हुआ, माइनस बी बाई ए, तो माइनस 21, तो क्या हो जाएगा बाई 1, क्या 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 21 आ जाएगा, है ना, तो ये आ गया आपका। ठीक, अब दूसरा जो पार्ट ये वाला है ना, ये वाला जो पार्ट लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर, तो अगर इसी इक्वेशन में हम क्या करें, p को 1 बाई पी से रिप्लेस कर दें, p को 1 बाई पी से रिप्लेस कर दें, है ना, इसी इक्वेशन में क्या करो, तो अगर p को 1 बाई पी से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, p को रिप्लेस कर दो 1 बाई पी से, तो रूट क्या हो जाएंगे फिर इक्वेशन के, रूट्स हो जाएंगे आपके कॉट बन जाएगा, 1 अपान रूट क्या हो जाएगा 1 अपान tan स्क्वायर पाई बाई 7, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर पाई बाई 7, है ना, कॉट स्क्वायर 2 पाई बाई 7 और कॉट स्क्वायर 3 पाई बाई 7, ये वाले रूट हो जाएंगे। और जब ये रूट होंगे और इक्वेशन कैसी बन जाएगी, डायरेक्ट लिख दें, p को 1 बाई पी से रिप्लेस करो, सिंप्लीफाई करो, तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, 7, सीधे मैं लिख रहा हूँ सिंप्लीफाई करने के बाद, तो पहले तो एक बार लिख लेते, 1 बाई पी का क्यूब हो गया, है ना, 1 बाई पी का क्यूब माइनस 21 1 बाई पी का स्क्वायर हो गया प्लस 35 1 बाई पी हो गया और माइनस 7 इक्वल टू 0, तो इसे हम लोग लिखेंगे 35 1 बाई पी। ठीक, तो ये सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा आपका 7p क्यूब माइनस 35 पी स्क्वायर माइनस 35 पी का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 21p माइनस 1 प्लस 21p माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये बन गई क्वेश्चन, और इसके रूट क्या होंगे ये लिखे हुए कॉट वाले, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो सम ऑफ रूट क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर पाई बाई 7 प्लस कॉट स्क्वायर, है ना, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, तो सम ऑफ रूट हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस 35 बाई 7, तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आई थी आपकी 21, इसकी वैल्यू आई 21 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा आपका 5 के 5 और 5 दूनी 10, 105 आ गया इसकी वैल्यू, समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, तो हमने ऑप्शन इसमें मैच करा लेते हैं ना। पहले में क्या आया था, लीस्ट वैल्यू क्या आ गई थी आपकी 8 आई थी ना, इसके सामने 8 आया था, इसके सामने क्या आया था 17 आया था ना, 17 आया था, और इसके सामने क्या आया था ये वाला, इसके सामने 7 आया था ना, और यहाँ पे क्या आया था लास्ट वाले में अभी निकाला, तो 105 आया था ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखो 8 कहाँ है, क्यू है ना, ये क्यू हो गया, 17 कहाँ है, यू हो गया, और इसके सामने 7 कहाँ, पी हो गया, और इसके 105 कहाँ, आर है ना, तो क्यू यू पी आर इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पे, सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चंस पे करते हैं। ठीक, ओके, तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इफ साइन ए अपान साइन बी इक्वल टू 1/2 एंड कॉस ए अपान कॉस बी इक्वल टू 3/2, तो ए बी रियल नंबर है, तो आपको पता करना tan a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है, तो देखो साइन ए अपान साइन बी का जो रेशियो 1/2 है एक पॉजिटिव नंबर है, और कॉस ए अपान कॉस बी का रेशियो क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ से हमें ए बी के क्वाड्रेंट के बारे में आइडिया लग सकता है। देखो कैसे, ए और बी, देखो दो चीज़ों का रेशियो पॉजिटिव है, तो या तो दोनों पॉजिटिव चीज़ें हो या तो दोनों नेगेटिव हो, तभी पॉजिटिव आएगा। और दोनों पॉजिटिव होने का मतलब ए बी कहाँ होना चाहिए, ए, तो यहाँ पे ए बी क्या है, या तो ए बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा दोनों पॉजिटिव होगा, या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा।
तो थर्ड क्वाड्रेंट में होने से क्या होगा, साइन ए नेगेटिव साइन बी नेगेटिव, दोनों का रेशियो पॉजिटिव। सेम कहानी कॉस के साथ भी है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो कॉस ए अपान कॉस बी पॉजिटिव नंबर आएगा, थर्ड में हुआ तो कॉस ए भी नेगेटिव कॉस बी भी नेगेटिव, तो क्या होगा फिर से रेशियो पॉजिटिव आएगा। तो ए और बी एंगल के होने की संभावना कहाँ है, या तो फर्स्ट में होगा या तो थर्ड में होगा, फर्स्ट में या फिर थर्ड में। और ऐसी सिचुएशन में हमारा जो tan होगा है ना, tan क्या हो जाएगा, तो आपको ये ध्यान देना है कि tan क्या होगा, आगे देखेंगे। तो पहले हमें ए बी के एंगल के बारे में ये आइडिया लगा, क्या तो फर्स्ट में होंगे दोनों या फिर थर्ड में होंगे, दोनों एक साथ, फिर आगे देखेंगे क्या है उस हिसाब से करेंगे। अब हमें निकालना क्या है, tan a प्लस बी निकालना है ना। तो tan a प्लस बी निकालने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी, तो tan a प्लस बी जो है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो क्या करते हैं, इनको एक बार ऐड करते हैं तो कुछ रिलेशन यहाँ पे मिलेगा है ना, इसको ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करते हैं। तो साइन ए बी में रिलेशन निकालें पहले है ना, क्या है उस हिसाब से। तो साइन ए अपान साइन बी है और ऐड कर दो इसको किसमें, कॉस ए अपान कॉस बी में, तो यहाँ से फ़ायदा मिलेगा कुछ, कॉस ए अपान कॉस बी ऐड कर दिया। तो 1/2 प्लस क्या हो जाएगा 3/2 है ना। अब देखो ये ऐड करेंगे तो इसको क्रॉस एलसीएम ले लो, तो साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी है ना। नीचे क्या हो जाएगा साइन ए सॉरी साइन बी कॉस बी, साइन बी इंटू कॉस बी, और इसकी वैल्यू क्या आगे देखो ऐड करो, 3 + 1 और 3 + 1 कितना हो जाएगा 4/2 मतलब 2 आ गया सीधे इधर। और ऊपर क्या लिखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये क्या होता है साइन ए प्लस बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 साइन बी कॉस बी, 2 साइन बी कॉस बी, और 2 साइन बी कॉस बी क्या होता है साइन 2b, साइन 2b। तो यहाँ से आपको मिल गया साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, साइन 2b के बराबर आ गई। तो यहाँ से आया साइन ए प्लस बी की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई, साइन 2b के बराबर, साइन 2b के बराबर। तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं दिस इंप्लाइज ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाए, या तो 2b के बराबर हो जाए, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाए, या तो 2b के बराबर होगी, और या फिर क्या हो जाए, और भी पॉसिबिलिटीज है, या फिर ऐसा हो जाए ए प्लस बी क्या हो जाए पाई माइनस 2b कर सकते हैं हम लोग है ना, पाई माइनस 2b। अच्छा अगर a प्लस बी को 2b के बराबर किया तो यहाँ से दिख रहा है a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2b माइनस बी इक्वल टू b, और a b बराबर तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं क्योंकि साइन ए अपान साइन बी की वैल्यू 1/2 है। तो अगर a b बराबर होगा तो साइन ए अपान साइन ए 1 इक्वल टू 1/2 गलत हो जाएगा, तो ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसका तो ये वाली रिलेशन लेना पड़ेगा। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या मिल गई आपको पाई माइनस 2b के बराबर। यहाँ से आपको एक हिंट मिला, देखो tan a प्लस बी की जगह लिख सकते हैं हम लोग tan पाई माइनस 2b लिख सकते हैं ना, पाई माइनस 2b। तो यहाँ से आ जाएगा tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस tan थीटा, तो माइनस tan 2b हो गया है ना। तो क्या आ गया माइनस tan 2b आ गया। अब देखो अब इसको आप लिख सकते हो माइनस और tan 2b। अच्छा tan 2b की अब हम b की वैल्यू निकालना है किसी तरह, और अगर b मिल गया तो आप फिर tan 2b निकालोगे। तो चाहे तो आप क्या करो, इसको अभी इसको यही रहने दो, माइनस tan 2b को tan 2b रहने दो। देखते हैं अब हमारा टारगेट क्या है, b एंगल की वैल्यू निकालना है ना, b निकाला है। तो b निकालने के लिए हमें इस इक्वेशन से क्या करना पड़ेगा, इन दो इक्वेशन से a को एलिमिनेट करें। तो a को एलिमिनेट करने का एक ही जुगाड़ है, क्या करो यहाँ पे साइन a को लिखो, ऐसे लिखो साइन a की वैल्यू लिख लो आप क्या 1/2 साइन b, तो 1/2 साइन b ये लिख लिया। और दूसरा कॉस a की वैल्यू क्या लिखोगे, कॉस a को हम लोग लिख सकते हैं 3/2 कॉस b, 3/2 कॉस b। अब हमें क्या करना है साइन a को एलिमिनेट करना है। तो अगर हम क्या करें, इसका नाम रख देते हैं 1 और इसका नाम रख देते हैं 2, और 1 और 2 का स्क्वायर करके ऐड करो, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दो, बस काम हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर लेफ्ट वाले को लेफ्ट में ऐड करो, साइन स्क्वायर a और प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a, और राइट साइड में क्या आ जाएगा आपका 1/4 साइन स्क्वायर b है ना, और ये हो जाएगा 9/4 कॉस स्क्वायर b है ना, ये हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, और ये हो जाएगा 1/4 साइन स्क्वायर b, और प्लस क्या हो जाएगा 9/4 कॉस स्क्वायर b। अब हमें यहां से क्या निकालना है, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं साइन स्क्वायर बी को एक में बदल लो, चाहे साइन में बदल लो चाहे कॉस में।
तो मान लेते हैं हमने साइन को बदला, तो इसको लिख सकते हैं 1 इक्वल टू 1/4, साइन स्क्वायर को बी लिखेंगे, साइन स्क्वायर बी को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, है ना, तो ये लिख लेंगे। और प्लस क्या हो जाएगा 9/4 कॉस स्क्वायर बी। अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/4, 1/4 को लेफ्ट में ले आओ तो 1 माइनस 1/4, तो 1 माइनस 1/4 आएगा, और राइट में बचेगा आपका 9/4 माइनस 1/4 कॉस स्क्वायर भी आ जाएगा, कॉस स्क्वायर भी आ गया। तो यहाँ से आपको दिख रहा 9/4 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा 8/4, 2 कॉस स्क्वायर भी आ गया यहाँ से, है ना, क्या आ गया 2 कॉस स्क्वायर भी। और इस राइट में आ गया, लेफ्ट में आ गया 4 माइनस 1 3/4, तो ये हो जाएगा आपका 3/4। तो कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू क्या आ गई, कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू आ गई 3/4 दूनी 8, 3/8 आ गया, है ना। कॉस स्क्वायर की वैल्यू, कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू आ गई 3/8। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कॉस बी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस √3 ऐसा लिख सकते हैं 3/8। अच्छा यहाँ पे आप देखो, ये हमने जो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट वाली बात करी थी, तो यहाँ पे फायदा होगा, है ना। कॉस बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, प्लस माइनस √3/4 आ गई। तो देखो कॉस बी की वैल्यू प्लस √3 ऐसे लिख लो इसको अच्छे से, है ना, प्लस माइनस √3/√8 ऐसे लिख ले। अब अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट मानते हैं तो क्या लिखेंगे, कॉस बी की वैल्यू प्लस √3/√8 लिखेंगे। अगर थर्ड क्वाड्रेंट मानते हैं तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तब भी हम लोग प्लस वाला ही लेंगे, नहीं सॉरी नेगेटिव लेंगे, हाँ नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन टैन क्या होगा, अगर कॉस बी की वैल्यू प्लस √3/√8 है तो हमारा टैन फर्स्ट में होगा, चाहे सॉरी टैन बी की वैल्यू जो होगी क्या होगी, चाहे फर्स्ट में हो क्वाड्रेंट में चाहे थर्ड में हो, पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, है ना, इधर कहीं पे ट्रायंगल एक बना लेते हैं तो आसानी से चीज़ें हो जाएगी। इस साइड बनाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं ना, ये जगह बना लें, देखो इधर ट्रायंगल बना लें, ये एंगल मान लेते हैं कौन सा, ये बी मान लेते हैं। तो कॉस अगर हम प्लस वाला लेते हैं ना, कॉस बी को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये √3 बेस हो गया, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा √8 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, √8 माइनस √8 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, तो 8 माइनस 3 5, तो √5 आ गया, है ना, ये आ जाएगा। अब इस ट्रायंगल से देख के आप देखो यहाँ पे माइनस tan 2 भी है, तो लिखोगे क्या 2 tan थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर बी। अब देखो यहाँ पे चाहे आप कॉस बी एंगल को कहाँ लो, चाहे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में लो चाहे थर्ड में लो, तो उन सिचुएशंस में tan बी तो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, चाहे फर्स्ट में रहा हो चाहे थर्ड में रहा हो, थर्ड tan के लिए रिजर्व है ना। तो आपका ये फायदा हो गया, ये क्वाड्रेंट का बस इतना ही यूज था यहाँ पे, है ना। तो हम लोग लिखेंगे -2 tan बी की जगह क्या लिखेंगे, tan बी की जगह लिखेंगे, tan बी क्या होता है √5/√3 लिखेंगे, तो tan बी की वैल्यू सीधे लिख सकते हैं हम लोग √5/√3। तो tan बी तो हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे आप cos बी को निगेटिव वाला लो चाहे पॉजिटिव लो। तो ये हो जाएगा √5/√3, तो इसकी वैल्यू डाल देते हैं √5/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्या हो जाएगा √5/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 5/3 आ जाएगा, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करना है भाई, 5/3 ठीक, सिंप्लीफाई कर लो आप। तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 3 इधर गया तो 3 - 5, 3 - 5 का मतलब क्या हुआ -2/3, तो -2 √5 अपान √3, और नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा -3 - 5 -2/3, तो -2/3 आया, तो माइनस से माइनस उड़ा देते हैं, 2 से 2 उड़ गया, और ये क्या हो जाएगा √3 से √3 ये उड़ जाएगा, तो ये ऊपर बचेगा आपका √5 और √3 नीचे ऊपर 3 तो √3 बचा, तो कितना हो जाएगा 5 × 15 √15 आ गया, बढ़िया सा, है ना। तो √15 कहीं अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, तो ये आ जाएगा आपका √15, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात समझ आ गई। तो इस क्वाड्रेंट का ये वाला यूज यहाँ पे था। अगला सवाल तीसरा क्या देखो, सिंगल करेक्ट। If 1 plus sin theta into 1 plus cos theta is equal to 5/4, then value of 1 minus sin theta into 1 minus cos theta, इसकी वैल्यू बताना है ना। कैसे बताएंगे देखो, तो ये क्वेश्चन करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, देखो यहाँ पे 1 plus sin theta 1 plus cos theta लिखा और यहाँ पे पूछा गया, तो इसको सही करें, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें
तो ये इसको अगर मल्टीप्लाई कर तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा, मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। तो ये 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा बनेगा साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा, ये आएगा इक्वल टू क्या 5/4 आ गया, है ना। अब देखो ये इक्वेशन आ गई 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस क्या हो गया साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 5/4। और जो ये एक्सप्रेशन इसको जरा सिंप्लीफाई करो जिसकी वैल्यू हमें चाहिए, ये क्या है आपका, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 से करें तो 1 माइनस कॉस थीटा आ गया और ये हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा आ गया और क्या आ जाएगा माइनस में प्लस साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा। इसको और अगर अच्छे से लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस, यहाँ पे इस ब्रैकेट में साइन थीटा कॉस थीटा अंदर डाल दो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना, और ये हो जाएगा आपका प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा इससे एक फ़ायदा यहाँ उठा सकते हैं, देखो यहाँ पे आप 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जगह हम डाल सकते हैं ये वाली वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जगह लिख सकते हैं 5/4 ऐसे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 5/4 -1 और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। और 5/4 मान ये क्या आ जाएगा, देखो 5/4 -1 तो जब 4 इधर गया तो 5 - 4 तो 1/4 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जगह हम ये डाल सकते हैं, तो यहाँ से आ गया 1 माइनस साइन प्लस कॉस के 1/4 डाल दिया और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, ऐसा बन गया आपका, और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बन गया। यहाँ से अगर इसको ब्रैकेट माइनस को अंदर ले जाएं तो हो जाएगा -1/4, तो 1 - 1/4 कितना आ जाएगा 1 - 1/4 3/4, 3/4 माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस, तो क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बस हमें किसी तरह क्या पता चल जाए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू अगर पता चल जाए बस काम बन जाएगा। इसे कैसे पता करेंगे, देखो इसके लिए हमारे पास ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना, ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक। अब अगर हम क्या करें इसी इक्वेशन को, इसका नाम रखते हैं 1। अब इस 1 इक्वेशन को अगर हम क्या करें बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो आपको एक फ़ायदा मिलेगा, स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा लेफ्ट में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और राइट साइड में जब स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 1/16, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और माइनस क्या हो जाएगा 2ab करेंगे तो 2 टाइम्स 1/4 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2ab करेंगे तो क्या हो जाएगा -2ab, तो 1/2 बचेगा ना, 2 इंटू 1/4 तो 1/2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा आ गया। अब देखो ये जो चीज़ है ये आप जान पहचान है इससे, आपकी इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है ना, तो 1 प्लस ये हो जाएगा आपका, इसको इधर उठा लाएं या आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा को उधर ले जाएंगे, चलो लिख लेते पहले 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/16 और प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया माइनस 1/2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब एक काम करो साइन थीटा कॉस थीटा को टी मान लो आप, है ना, पुट साइन थीटा, बार बार लिखना पड़ रहा, साइन थीटा कॉस थीटा को हम लोग टी मान लेते हैं, तो टी मानेंगे तो ये लिखा हुआ 1 + 2t इक्वल टू क्या है 1/16 और ये हो जाएगा आपका क्या टी स्क्वायर लिखा हुआ है और ये हो जाएगा -1/2 टी लिखा हुआ है। तो अगले स्टेप में ये बन गई बढ़िया सी क्वाड्रेटिक, टी स्क्वायर आ गया, -1/2 2t को इधर ले गए तो क्या हो जाएगा -1/2 -2 तो -5/4t, तो -5/4t आ गया, है ना, सॉरी 2 लेके -5/2 होगा ना, 5/2 होगा, -5/2t हो गया और ये हो जाएगा आपका 1/16 -1 हो गया तो प्लस 1/16 और ये 1 गया इधर -1, है ना, तो यहाँ से आ गया आपका टी स्क्वायर माइनस 5/2t, तो 5/2t और ये हो जाएगा 1/16 -1 तो -15/16, तो -15/16 इक्वल टू 0 आ गया।
तो यहाँ से आ गया ये टी में देखो क्वाड्रेटिक, इसको सही करें तो ये इक्वेशन बढ़िया सी बन जाएगी। इधर लिख लेते हैं ना इस साइड में। तो ये हो जाएगा आपका 16t² और ये हो जाएगा आपका 16 से मल्टीप्लाई कर दो हर एक टर्म में, तो ये हो जाएगा 8 5 -40t और ये हो जाएगा आपका -15 = 0। अब ये t है क्या, साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब t की वैल्यू निकालो, वही क्या होगी, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो t की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। तो t की वैल्यू धाराचार फॉर्म लगा दें, -b, तो ये हो जाएगा 40 प्लस माइनस -b प्लस माइनस, है ना, b², है ना। तो ये 40² b² -40² तो 40², b² -4, a की वैल्यू 16 और इसको लिखो 16 और ये -15 में, तो यहाँ पे +15 आ जाएगा ना, 2 × 16 ये है। और इसे जब इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका, देखो ये कुछ ऐसी वैल्यू आएगी, टी की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। तो टी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 प्लस माइनस, है ना, 2√10 बाई कितना आ जाएगा 4, ये आया। तो आ जाएगा टी की वैल्यू क्या आ गई 5 प्लस माइनस 2√10/4। अब यहाँ से अगर हम लेंगे क्या, प्लस अगर साइन ले लिया तो 5 और प्लस कितना हो जाएगा, देखो 2√10, है ना। तो ये इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, देखो साइन x इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो यहाँ से आप देखो, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, तो ऊपर आ जाएगा sin 2 थीटा अपान 2 = आपको दिख रहा है कि sin 2 थीटा मैक्सिमम वैल्यू ये 1 ले सकता है, तो इसकी t की मैक्सिमम वैल्यू ही 1/2 आ पाएगी। तो ये क्या होगा, 1/2 से ज़्यादा हो नहीं सकता। तो 5 + 2√10 अगर कर देंगे तो 5 + 2√10 क्या हो गया 5 और ये ज़्यादा हो जाएगा, 4 से डिवाइड, 1 से बड़ा नंबर आएगा, तो ये तो प्लस वाला लेना पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें t क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे 5 - 2√10 बाई, ये वाला ठीक है, ये उस रेंज में है, तो ये वाली वैल्यू एक्सेप्टेबल है, बाकी प्लस साइन वाला एक्सेप्टेबल नहीं, ये लेंगे। और t की एक बार वैल्यू आ गई, और जैसे t की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे क्या करना, बस इसमें रखना है 3/4 और +2, और t क्या है, t की जगह डाल देते हैं, तो 5 - 2√10/4 हो गया। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5 दूनी 10, 10/4 और 3 13/4, ये आ जाएगा आपका 13/4, और ये माइनस कितना हो जाएगा -4 2 दूनी 4, 4√10/4, तो 4 करेगा तो √10 आ गया माइनस, तो 13/4 -√10, सेकंड ऑप्शन दिख रहा है आपको ना 13/4 -√10, तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।